हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि ये दुर्गा पूजा का सीज़न चल रहा है और आज दुर्गा पूजा का दूसरा दिन है। और इस समय हम आए हुए हैं मूर्ति देखने माता रानी की। फ्लाईओवर के नीचे ये मूर्ति लगी हुई है माता रानी की। तो ये पूरी सजावट हो रखी है। यहाँ पे माँ विंध्यवासिनी जी की मूर्ति लगी हुई है और ये बहुत प्यारा सा थर्माकोल से पूरा सजाया गया है साइड में, और बहुत अच्छे से पूरी लाइटिंग की गई है। और ये मूर्ति पुल के नीचे रेलवे स्टेशन के पास लगी हुई है। फ्रेंड्स, अभी सब निकल गए हैं बाटा गली वहाँ की मूर्ति देखने के लिए। तो ये है यहाँ की माता रानी की मूर्ति और ये सारी सजावट माता रानी की एंट्री के लिए हुई है। और ये एक और नौ दुर्गा माता की मूर्ति और ये लक्ष्मी माता की मूर्ति भगवान विष्णु जी के साथ लक्ष्मीपति विष्णु की मूर्ति है ये। फ्रेंड्स, ये यहाँ पे काली माता की मूर्ति लगती है और ये मूर्ति रामलीला मैदान के पास लगती है। और आपको मैं एक बात और बताती हूँ, मैं काली माता से कोई भी विश मांगती हूँ ना, मेरी विश पूरी हो जाती है। और बचपन में जब मैं छोटी थी ना, तो जब मैं मंदिर साफ़ करती थी ना, तो मम्मी तो बचपन में टॉफ़ी वगैरह वही मंदिर के आसपास ही छुपा के रखती थी। तो जब भी मैं पूजा करती थी ना, मुझे टॉफ़ी मिल जाती थी, तो मैं सोचती थी काली माता ने मुझे टॉफ़ी ला कर दी। तो अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं अंदर और यहीं पे माता रानी की मूर्ति, और यहाँ पर बहुत अच्छी से सजावट होती है, फाउंटेन वगैरह लगाया जाता है। तो काली माता के दर्शन आप कर लीजिए। मुझे तो जो भी कुछ कहना होता है, जो भी विश मांगना होता है, मैं सब काली माता से ही मांगती हूँ और वो मेरी सारी विश पूरी भी कर देती हैं। तो यहाँ पर ये लोग जो हमारे साथ में गए हुए हैं वो लोग भी। और ये मूर्ति जो है ये घंटाघर के पास लगी हुई है। तो ये यहाँ की सजावट है और इस बार हर बार ही बहुत अच्छी सजावट होती है और इस बार तो मुझे लगता है और अच्छी सजावट हुई है। तो अभी हम लोग यहाँ जा रहे हैं और यहाँ पर भंडारे की बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। पिछली बार तो यहाँ पे फ्राइड राइस, मंचूरियन वगैरह भी था। मतलब हर दिन चेंज रहता है, कुछ ना कुछ अलग रहता है। तो इस समय तो अभी यहाँ पे आज शायद हम लोग लेट हो गए थे। तो ये रहा माता जी का बहुत प्यारा सी मूर्ति माता रानी की और बहुत प्यारी सजावट हुई है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सजावट हुई है। अब जिन माता रानी की मूर्ति के पास हम लोग जा रहे हैं, ये भी चौक में ही लगती है। इधर मनीष वस्त्रालय वगैरह इधर भी है और श्रृंगार वाटिका। तो हम लोग इस साइड जा रहे हैं। तो अभी आप बस इसकी एंट्री देखिए, इसकी सजावट देखिए कितनी प्यारी है। बहुत प्यारी दुर्गा पूजा सजी है। हर बार ही सजती है पर इस बार शायद कुछ अलग है। तो यहाँ पर पिछली बार तो गणेश भगवान, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता की मूर्ति लगी हुई थी। तो इस बार भी यहाँ पर ऐसी ही मूर्ति लगी हुई हैं। तो इन लोग का चलते चलते हालत ख़राब हो गई। तो इन लोग के अंदर आक्रोश की भावना उत्पन्न हो गई और इन लोग की आपस में हाथापाई हो गई। तो आप भी इस हाथापाई का ज़रा सा हल्का सा दृश्य दिखेगा, वो देख लीजिए। तो अभी देखिए वीरू जी जो हैं वो कैसे उनका गला दबाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जिस गुफ़ा की मैं आपकी से बात कर रही थी, उस गुफ़ा में हम लोग पहुंच चुके हैं। बस एंट्री होने वाली, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है इस गुफ़ा में। और इस समय मतलब अब जो है, पहले बहुत गुफ़ाएं लगती थी, पहले पुल के नीचे भी गुफ़ा ही लगती थी, बहुत अच्छी गुफ़ा लगती थी। लेकिन अब बहुत कम जगह गुफ़ा लगती है। लेकिन एक गुफ़ा यही जो है, तो ये गुफ़ा आज भी लगती हो और बहुत अच्छी गुफ़ा लगती है। तो अभी एंट्री आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फाउंटेन वगैरह से हुई है, सांप वगैरह सब पूरा अच्छे से बनाया गया है। और अंदर जाकर माता रानी की मूर्ति। और अभी यहाँ पर चलने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा पहाड़ की तरह बनाए रहते हैं और उसमें हम लोग को जाना रहता है। आप मिलिए हमारे पाड़े भैया से, जिनकी फ़ोटो लेने में अमित भैया हमारे व्यस्त हैं और आगे वीडियो बनाने में। और हमारे साथी जितने भी लोग आगे चल रहे हैं, सब कैमरा खोल खोल के वीडियो बनाने में व्यस्त हैं। और ये रहे यहाँ पर माताओं के, विष्णु भगवान के, लक्ष्मी माता के, नारायण जी के, नर के, देवी माता के, सबकी मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। गरुड़ जी के, विष्णु भगवान के। और यहाँ पर आगे चलकर गौरी माता का कुंड भी बनाया गया है। तो ये रहा गौरी कुंड, जिसमें गौरी माता स्नान करती थी। यहाँ पर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से जो कि एक ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में है, केदारनाथ भगवान की शिवलिंग भी है। और आगे चल के जगन्नाथ भगवान भी हैं। बस यहाँ पर गुफ़ा ख़त्म होती है। अब सब लोग नीचे उतर रहे हैं एग्ज़िट की ओर। और यहाँ पर मेरे भाई और सब लोग प्रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत गंदा सा है। कोई भी जान जाएगा कि ये प्रैंक होने वाला है मेरे साथ। यहाँ पर भोले बाबा की शिवलिंग रखी हुई है और उस पर राम नाम से लिखा हुआ बेलपत्र उन्हें चढ़ाया गया है। और थोड़ा सा आगे चलकर एकदम ये लास्ट है, तो यहाँ पर कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा रखा था और बारिश को उन्होंने मतलब उसी से सबको बचा के रखा था। तो ये सीन वहाँ दिखाया गया है। और यहाँ पे द्वारकाधीश दिखाए गए हैं हमारे कृष्ण भगवान। और चौक में आप देख सकते हैं कि कितने प्यारा पंडाल लगा हुआ है। और इसी के बाद हमारे भंडारे की शुरुआत होती है। हम दर्शन करने के बाद देखिए यहाँ पे भंडारा लगा हुआ है। तो अब सब लोग भंडारे पर जुट चुके हैं।
और मैं आपको एक बात सच्ची बताऊं, भंडारे का हलवा भी बहुत टेस्टी लगता है। अगर सच में घर पे सूजी का हलवा बनता है तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन भंडारे का हलवा बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो जब मैं एक बार लेती हूँ तो मेरा मन करता है एक दो बार और लूँ। तो आप भी कभी भंडारे में जाएँ तो वहाँ का प्रसाद ज़रूर खाएँ। फ्रेंड्स, हम लोग भंडारा खाने में व्यस्त हो गए थे, इसलिए मैं आपको ये पंडाल बहुत दूर से दिखाई थी, लेकिन अब हम लोग इस पंडाल के पास में जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर भी माता रानी की मूर्ति है। माता रानी का सिर इसमें जो बना हुआ है वो मोतियों से बना हुआ है, और माता रानी को प्यारी सी साड़ी पहनाई गई है, लहंगा उनका। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं यहाँ पे बड़ी दुर्गा माता की मूर्ति लगती है, और इसके लास्ट में जब दुर्गा पूजा समाप्त होने वाला रहता है तो उस समय बड़ी दुर्गा माता और काली माता का मिलन होता है, और उसके बाद ही आगे विसर्जन के लिए मूर्तियाँ जाती हैं। तो ये हैं बड़ी दुर्गा माता की मूर्ति, जो कि घंटाघर चौक में लगती है। फ्रेंड्स, हमारे पांडे भैया द्वारा दूसरी माता रानी का दर्शन करवाया जा रहा है। तो ये रही नौ दुर्गा माता, और ये रहा माता रानी का दरबार जो कि पूरा सजाया गया है। और उसके बाद सब बच्चे थक चुके थे, और इस समय जब भी दुर्गा पूजा चलती है तो इस समय जितने भी हॉस्टलर हैं, जितने भी बच्चे स्कूल वाले हैं और जो फैमिली के साथ नहीं रहते, यहाँ पे पढ़ते हैं, रहते हैं, तो वो लोग एक भी दिन उनका खाना रात को नहीं बनता है, और वो लोग भंडारे का ही आनंद लेते हैं। तो आप लोग भी भंडारे का ही आनंद लें और घर पे भोजन ना बनाएं, क्योंकि यहाँ पर बेहतरीन भोजन मिलते हैं। माता रानी का प्रसाद है तो उसमें स्वाद की तो कोई कमी होने नहीं वाली है। तो इन लोग की एक्टिंग शुरू है माता रानी का प्रसाद लेने के लिए। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। इतने संघर्षों के बाद, इतनी लंबी लाइन पार करने के बाद इन लोग को फाइनली भोजन का आनंद लेने को मिलेगा, प्रसाद इन लोग को ग्रहण करने का मौका मिलेगा। सब्जी मिल चुकी है, खस्ता कुछ ही क्षण में इनकी प्लेट में खस्ता भी मिल चुका है। तो भोजन पाने के बाद हमारे अंश भैया की खुशी आप देख ही सकते हैं, कितनी खुशी से अपनी थाली को, अपनी प्लेट को लेकर आगे आ रहे हैं खाने के लिए। पीछे वीरू भैया, प्रवीण भैया, अमित भैया, पांडे भैया सब आ चुके हैं झुंड में एक साथ भोजन का आनंद उठाने के लिए, और स्वाद को भी इन्होंने बता दिया है कि बेहतरीन स्वाद है। तो ये माता रानी की एक और मूर्ति, जिसकी सजावट आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हुई है, कितनी प्यारी लाइटिंग से माता रानी का दरबार सजाया गया है। तो माता रानी दा चोला है रंगदा। तो फ्रेंड्स, मैं सिंगर नहीं हूँ, नहीं तो मैं आप लोग को गा के सुनाती। मुझे बहुत अच्छा लगता है गा के सुनाना, लेकिन मैं बहुत अच्छा नहीं गाती। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव, जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।